क्या मंजर भाई, यार बड़ा अफसोस हुआ है। किस बात पे? यार आप जो है ना, 2 दिन से आपका एटीट्यूड ही बिल्कुल चेंज हुआ हुआ है। वो कैसे? यार 2 दिन पहले मैंने पोस्ट की थी, आपने ना कमेंट्स किया ना लाइक दिया, कुछ भी नहीं, यार पता। मैंने 4 दिन पहले एक पोस्ट की थी, आपने कमेंट किया उस पे? यार आप वो तो कमेंट करेंगे तो मैं करूंगा, मेरा कमेंट तो तो नहीं मोबाइल करूंगा। खराब हो गया था, तो कल मैंने ठीक आपको करवाया। कॉल करके बताना चाहिए था ना। सर ये ऐसे तो नहीं नहीं चलेगा। नहीं, ऐसे चला आजकल आप कमेंट करेंगे तो कमेंट पाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा आपको। देखें नाजरीन, हमारे जो टीम मेंबर हैं वो हमें कमेंट्स नहीं दे रहे, लाइक्स नहीं दे रहे। तो सोशल मीडिया नेटवर्क के हवाले से आज हमने डिस्कशन अपनी जारी रखनी है। हमने जो है ना, और हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं, और मेंटल हेल्थ के हवाले से भी हम बात करेंगे। और थोड़ा सा हम इस टॉपिक को डीप लेके जाएंगे। स्टार्ट करते हैं मंजर भाई से। ये इनने कमेंट्स तो नहीं किया, चले माइक में इनको दे देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू सोशल मीडिया के असरात हैं, जो नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। जो जो दिन गुजर रहे हैं, हम सोशल मीडिया से ज़्यादा अटैच होते जा रहे हैं, और हमारे बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड बाकायदा सोशल मीडिया तरतीब दे रहा है। इससे पहले ये होता था कि हमारे वालिदैन हमारी तरबियत करते थे, हमारे बुज़ुर्ग हमारी तरबियत करते थे, मसाजिद में हमारी तरबियत होती थी, स्कूलों में हमारी तरबियत होती थी। हम उसी के तहत बड़े होते थे, और उसी वही चीज़ें हमारी शख्सियत में भी नज़र आती थी। बदकिस्मती से सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस, इसने हमारी पूरी शख्सियत को बदल के रख दिया है। हमारे सोने का वक्त बदल गया, हमारे उठने का वक्त बदल गया, हमारी गुफ्तगू का अंदाज़ बदल गया। छोटे-छोटे बच्चों को बाज़ औक़ात मैं देख के हैरान रहता हूँ कि एक दिन हमारे एक बच्चे ने दूसरे को मुख़ातब करके, "अबे ओ साले!" मैंने उससे पूछा, "बेटा ये आपने कहाँ से सीखा ये लफ़्ज़?" कहती वो मैंने उस पे टिकटॉक पे सुना कि एक बच्चा ऐसे ही कह रहा था। तो आप ये देखिए कि हमारा सोशल मीडिया हमारी रोज़मर्रा लाइफ़ को किस कदर मुतासिर कर रहा है, कि हमारी ज़ुबान तक अब उसकी मोहताज हो गई है। हमारे छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो भी वही ज़ुबान इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। तो ये जो जनरल बिहेवियर से लेकर जिस्मानी जो हेल्थ है और मेंटल हेल्थ, उस तक को अफ़ेक्ट कर रही है। अभी फ़िकास भाई की तरफ जाता हूँ कि मज़ीद इस पे वो गुफ्तगू करें। जी देखें, मेंटल हेल्थ और सोशल नेटवर्क का बड़ा ही अभी जितनी भी रिसर्च चल रही है, और उसके मुताबिक मेंटल हेल्थ पे बड़ा ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और सोशल मीडिया उस पे बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल रहा है। तो इस हवाले से हमारे साथ जॉइन किया है आयरलैंड से डॉक्टर सैयद अब्बास ने। और हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये सोशल नेटवर्क और मेंटल हेल्थ का क्या आपस में रिलेशन है। जी डॉक्टर साहब, आप लाइव हैं हमारे साथ, तो आप अपनी गुफ्तगू फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। सबको सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद इस नए प्लेटफॉर्म जो आपने अभी कायम किया ये पॉडकास्ट के लिए। बड़ा ही एक अच्छा, और आपकी बड़ी अच्छी वीडियोस हमें देखने को मिल रही हैं। जो करंटली आज का टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में अपना करवा दूं। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास तैयब है। मैं करंटली एज अ मेडिकल डॉक्टर जो है आयरलैंड में काम कर रहा हूँ। और ये जो स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ और सोशल मीडिया के रिलेटेड जो टॉपिक है, ये वन ऑफ माय फेवरेट है। तो इसी के टॉपिक के मुताबिक आज इसी के हवाले से थोड़ी सी बात की जाए। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया एडिक्शन बेसिकली है क्या चीज़। जैसे हमें पता है कि सोशल मीडिया के तो बहुत पॉजिटिव साइड्स भी हैं, बट उसकी नेगेटिविटी कुछ बहुत ज़्यादा है, जो रिसेंटली हमें रिपोर्ट्स और रिसर्चेज हमें बता रही हैं। करंटली इसको इसके ऊपर फर्दर रिसर्च भी की जा रही है कि काइंड ऑफ एडिक्शन जो हम सोशल मीडिया से हो रही है आजकल के नौजवानों को, तो उसको काइंड ऑफ एक मेंटल हेल्थ और डिसऑर्डर की तरफ भी देखा जा रहा है, उस पर भी रिसर्च की जा रही है। सो बेसिकली इन द बिगनिंग हम लोग सोशल मीडिया में इन्वॉल्व होते हैं कि हम अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके बारे में हमें अपडेट मिलती है, और उसी के मुताबिक हम लोग इसको लेके चल रहे होते हैं। बट बेसिकली एडिक्शन स्टार्ट तब होती है जब हम इसको
बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं। कोई भी चीज़ जब लिमिट से बाहर हम यूज़ करने लग जाते हैं, तो उसके बाद उस चीज़ के नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमें मिलते हैं। उसके हमारी सोशल लाइफ पे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट है, हमारी जो पर्सनल लाइफ है, मेंटल हेल्थ है, सब पे उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। तो उसके पीछे बहुत सी बिल्डअप्स होते रहते हैं, और उसके मुताबिक जो एक पर्सन है वो एडिक्शन की तरफ, नेगेटिविटी की तरफ, और एट द एंड लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, कई हमें रिसेंट रिपोर्ट्स पाकिस्तान में भी मिल रही हैं, आउट ऑफ पाकिस्तान भी काफ़ी रिपोर्ट्स आजकल हो रही हैं कि जो आजकल बच्चे हैं, नौजवान हैं, टीनेजर्स हैं मोस्टली, वो सुसाइड कमिट कर जाते हैं, वो बेसिकली डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, होपलेसनेस का शिकार हो जाते हैं, वही सब कुछ देख के जो वो सोशल मीडिया में देखते हैं, और वो उसी को ही समझते हैं कि ये एक रियलिटी है। थैंक यू। अच्छा, आप थोड़ा हमें इस बारे में बताएं कि ये जो डोपामीन है, जब हम यूज़ करते हैं सोशल मीडिया, ठीक है, एक केमिकल रिलीज़ होता है ब्रेन से जो डोपामीन के नाम से जिसको जाना जाता है। तो इसकी क्या हकीकत है, और मेडिकल टर्म्स में, मेडिकल रिसर्च में अभी तक साइंटिस्ट और डॉक्टर्स वगैरह कहाँ तक पहुँचे हैं, और उनकी क्या राय है इस बारे में? ये एडिक्शन अच्छी है? क्योंकि हम हैप्पीनेस पे भी बहुत बात करते हैं कि यार हैप्पीनेस होनी चाहिए, हर आदमी को जो है ना खुश रहना चाहिए। तो ये डोपामीन वही है जो जब हम खुश होते हैं तो रिलीज़ होता है। तो बेसिकली अगर सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो उससे ये डोपामीन रिलीज़ होता है, उससे एक इंसान को तस्कीन भी मिलती है। तो आप मेडिकल टर्म में बताएं कि ये सोशल मीडिया, क्या एक्सेस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया से हमें जो है ना उससे नुकसानात ज़्यादा हैं, या उसकी एक टाइम लिमिट होनी चाहिए यूज़ करने की? इस बारे में भी थोड़ा आप डिस्कस कर दें। बिल्कुल आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया जो स्पेसिफिकली डोपामीन के रिलेटेड। तो बेसिकली कोई भी हमारी जब हैबिट बिल्डअप हो रही होती है, तो उसमें इन द बिगनिंग स्टेजेस में डोपामीन एक काइंड ऑफ हार्मोन है जो बॉडी में रिलीज होता है, जिससे हम अच्छा फील होता है, हमें वो एक्साइटमेंट जो बॉडी में रिलीज होती है, और फिर हमें कुछ करने की, मतलब वो बार बार उसको रिपीट करने के लिए हमें बड़ी वो एक खुशी मिलती है। तो बिल्कुल कोई भी हैबिट, कोई भी चीज इन द बिगनिंग ऐसे ही है, जब हमें वो अच्छी लगती है, बॉडी में हार्मोन रिलीज होते हैं, और उसके रिलेटेड चीजें हम मतलब इसको एक्सपीरियंस करते रहते हैं इन द बिगनिंग। जैसे स्टार्टिंग में हम लोग इससे मतलब इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, इसका पॉजिटिविटी की तरफ हो रहे होते हैं, बट जब हम इसको एक्सेसिव यूज करने लग जाते हैं, तो उस वक्त सबसे बड़े इश्यूज आते हैं मोस्टली, जो हमने देखा टीनेजर में। बड़ी रिसर्च के बाद हमें काफी लोगों की हमने उनके रिपोर्ट्स देखी, केस स्टडीज हमने पढ़े, उसके रिलेटेड हमें पता चला कि मोस्टली जो लोग हैं, जो बच्चे हैं आजकल के, वो इसको इस फिक्शन फिक्शन वाले वर्ल्ड को वो काइंड ऑफ समझते हैं कि ये रियलिटी है। बेसिकली अगर देखा जाए, कोई भी अगर आप सोशल मीडिया में एक्सेसिव पोस्ट देख लेते हैं, किसी की भी देख लेते हैं आप, तो उसमें आप देखते हैं मोस्टली लोग अपनी जो बेस्ट पिक्चर्स हैं, अपनी जो वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर उनकी होती है, वही अपलोड करते हैं। उसके पीछे उस पिक्चर को लेने के लिए शायद उन्होंने 100-200 पिक्चर्स उन्होंने रीटेक की हैं, कोई भी वो अपनी प्रोग्रेस नहीं शो करता। तो फिर हम लोग अपनी उनकी बेस्ट पिक्चर के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं, जिससे हमारी सेल्फ स्टीम काफी डाउन होती है, और उसके डाउन होने की वजह से हम एंजाइटी की तरफ चले जाते हैं, और बेसिकली हमें अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस कम होने लग जाता है जब हम कंपैरिजन की रेस में लग जाते हैं। तो बेसिकली इसकी जो एडिक्शन की वजह से मोस्टली ये जो सिचुएशंस हैं, जो ह्यूमन बॉडी के और मेंटल हेल्थ के मुताबिक उनको ये। थैंक यू सो मच। तो अब हम जाते हैं इसके जनरल इम्पैक्ट्स पे। देखिए, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक डिफरेंट इम्पैक्ट है। अच्छा, ये डिपेंड भी करता है कि जो बंदा इस्तेमाल कर रहा है उसका मेंटल लेवल क्या है। एक पढ़ा लिखा शख्स जब किसी सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल करेगा, उसका जो मोटो होगा वो डिफरेंट होगा। उसकी बनिस्बत एक शख्स कम पढ़ा लिखा है या उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसका जो इस्तेमाल का तरीका वो डिफरेंट होगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो स्कैम्स का शिकार भी यही लोग हो रहे हैं। आप देखें, बहुत से लोग ऐसे हैं कि पिछले दिनों में एक लोगों ने ये किया कि किसी के नाम पे उन्होंने यूज़र बनाया वो मैसेंजर पे, और पैसे माँगे। तो अब ये हुआ कि इवन कि हमारे कज़न हैं, तो उनके नाम से एक बंदे ने बनाई और दूसरे से पैसे माँगे उसने।
3 लाख रुपया उस बंदे ने उसको रिलीज़ कर दिया। अब उसके जब उसने कहा मैंने तो किया ही नहीं है। अब ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है और इसका दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट एक तो ये होता है कि जो मेंटल का हेल्थ का जिस्मानी आप प्रॉब्लम्स होती हैं, आप लेज़ी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, फिर देर तक जागने से आपको अलग प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, डायबिटीज़ का ख़तरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इन जनरल जो हमारे रोज़मर्रा के मामलात हैं, जैसे जॉब्स हैं, काम है, वो भी शदीद मुतासर होते हैं कि एक शख्स रात के अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, वो सुबह जब जागेगा वो दिन को अपनी ड्यूटी भी सही तरह नहीं कर पाएगा। तीसरा इसमें जो सबसे बड़ा ये है कि आपकी प्राइवेसी कंसर्न्स ये बड़े इम्पोर्टेंट है। अब जो-जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ने कदम रखा है, आपकी कोई चीज़ आपकी नहीं रही। तस्वीरों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। हम अक्सर औक़ात देखते हैं कि वो डीप फेक वीडियोज़ बनाई जा रही हैं आपकी तस्वीरों से और डिफरेंट तरीके से उनको उनकी लिप सिंक हो रही है और उसका बड़ा ही नुकसान है। फ़र्ज़ करें एक लड़की है, जिसकी एक तस्वीर ली जाती है, उसको डीप फेक वीडियो के ज़रिए बनाया जाता है। अब वो मिस्कीन जब तक वो तहकीक में बात पहुँचेगी, उसने बदनाम हो जाना है। नहीं भी बदनाम सबको भी अगर पता हो ये डीप फेक है, इसके बावजूद उसका सिर्फ़ चेहरा इस्तेमाल होना भी उसके लिए बहुत बड़ी ज़िल्लत का बायस बन जाता है। फिर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से लोग मुख्तलिफ़ अपनी फ़ेक यूज़र्स बनाते हैं। फ़र्ज़ करें आम तौर पे अल्लाह ने बनाया है, इन्हें लड़का है लेकिन ये बच्चियाँ बन के वो बैठे होते हैं सोशल मीडिया पे। ये करते क्या हैं बेसिकली? ये कोई सर्टेन ये रीज़न नहीं होती है कि यार उन्होंने वो शौक है उनको। बेसिकली उन्होंने स्कैम्स करने होते हैं। अब होता ये है कि बहुत जो सादा मिज़ाज लोग हैं, जो बेचारे जल्ले-कल्ले होते हैं, वो इनके उस ट्रैप में आ जाते हैं और फिर बाकायदा हम चूँकि सोशल मीडिया बड़े लोग सुन रहे हैं कि बाकायदा उनकी जो वीडियोज़ बना के फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है और जो ब्लैकमेल नहीं होता उसकी वीडियो रिलीज़ करके बदनाम किया जाता है। ये कई केसेज़ हो चुके हैं। हमारा सबको यही मशवरा है कि हत्तल इम्कान कोशिश करें कि आप मैसेंजर्स, वीडियो चैट कतई किसी अजनबी के साथ मत करें आप। इसका सरासर आपको नुकसान होगा। क्योंकि होता क्या है कि आगे जो बंदा होता है वो बेसिकली वीडियोज़ लगाता है लैपटॉप के अंदर, जो कनेक्ट होता है उसके मोबाइल के साथ, वो होता ही नहीं है। वो जो आपको होती नज़र आ रही है वो होता है। तो वो आपकी वीडियोज़ चली जाती हैं उसके पास, फिर आपको वो ब्लैकमेल करते हैं मुख्तलिफ़ तरीके और ये सबसे ज़्यादा इंडिया से हो रहा है। सोशल मीडिया का इस वक़्त करंटली अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अब टिकटॉक की अब मिसाल लें। देखिए बीइंग अ मुस्लिम अगर हम बात करें, तो टिकटॉक का जो गलत इस्तेमाल है शायद हम सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। हमारी जो ख़वातीन, जो लड़कियाँ हैं बिल्कुल देहात की, ऐसा लगता है जैसे हमारे यहाँ वो बड़े-बड़े कहते हैं ना कि बंदर के हाथ में वो माचिस आ जाए तो उसने सबसे पहले अपनी दुम जलानी होती है। हमारे हाथ में टिकटॉक आ गया, हमने सबसे पहले अपनी दुम जलानी शुरू कर दी है। अब फ़र्ज़ करें कई मेरी पर्सनल जानने वाली ख़वातीन हैं, मर्द हैं, उनकी आप हरकतें देख लें सोशल मीडिया के टिकटॉक के ऊपर पैसे कमाने के लिए कि उनके इतने यानी जेंटल पेरेंट्स हैं कि बंदा उनको देख के हैरान रह जाता है। अब होता ये है कि अब उनकी ये बात ज़ात तक नहीं रही है। अब दूसरे बच्चे भी उनको देख के उसका असर लेते हैं और ये पूरे सोसाइटी को ये चीज़ ख़राब कर रही है। तो मैं मज़ीद गुफ्तगू के लिए वकास भाई की तरफ चलता हूँ। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया है और हमारा मेन मकसद भी यहाँ पर ये है कि बेसिकली हमने जो एजुकेट करना है या अवेयरनेस फैलानी है अपने जो यंग हमारे यूथ है, जो यूथ है 15 से लेके 25 यानी 25 इयर्स ओल्ड, हमारा मेन टारगेट भी वही लोग हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा इस टाइम सोशल मीडिया का शिकार वो हो रहे हैं। और अगर हम बात की जाए ग्लोबली, इस टाइम जो करंट डेटा है उसके मुताबिक 4.95 बिलियन एक्टिव यूज़र इस टाइम सोशल मीडिया पर मौजूद हैं और जो कि आपको बताने के लिए यानी 61% पॉपुलेशन, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन, ग्लोबल पॉपुलेशन 61% यूज़र एक्टिवली इस टाइम सोशल मीडिया पर हैं। और सबसे ज़्यादा जो है ना फेसबुक है, उस पे 3.1 बिलियन है। उसके बाद मार्क ज़ुकरबर्ग की अपनी जो ऐप्स हैं, व्हाट्सएप हो गया 2.7 बिलियन है और उसके बाद जो है ना इंस्टाग्राम 2.7 बिलियन है।
ऐसे जो है ना टिकटॉक है। अभी जैसे हमने बात की, जैसे डॉक्टर साहब ये आइलैंड से हमारे साथ हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे साउथ एशिया में, मिडल ईस्ट में ज़्यादा फॉलो किया जाता है वेस्ट को। तो थोड़ा मैं डॉक्टर साहब से ये जानने की कोशिश करूँगा कि क्या जैसे यहाँ पर सोशल मीडिया यूज़ किया जा रहा है, क्या वेस्टर्न कंट्रीज़ में, आयरलैंड में, यूके में या बाकी और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ऐसे ही यूज़ होता है? क्योंकि मेरा जो विज़िट हुआ था 4-5 साल पहले, तो वहाँ मैंने बहुत अच्छी चीज़ देखी थी। वहाँ पर जैसे आप यहाँ पर आप चले जाते हैं, आपको थोड़ा-सा भी टाइम मिलेगा, आप मोबाइल एकदम आपके पॉकेट से निकल आएगा, आप मोबाइल देखेंगे। आप गाड़ी में च जा रहे हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, लेकिन ये कल्चर वहाँ पर जो मैंने 4-5 साल पहले देखा था, अभी करंटली डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे कि क्या सिचुएशन है, लेकिन उस टाइम हर एक, यानी आप 90% लोगों में, स्पेशली यूथ, मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी, स्पेशली यूथ, 90% लोगों के हाथ में एक बुक होती थी। ठीक है, जहाँ पर वो रुके, बस स्टॉप पे रुके, वो बुक खोल के पढ़ते थे। ठीक है, बस आई, बस में बैठे, बुक उन्होंने खोल के स्टार्ट कर दी, यानी वो एक बुक होती थी। उनका टारगेट होता है कि एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में या 2 दिन में हमने ख़त्म करनी है। तो वो, जैसे हम मोबाइल यूज़ करते हैं, हर 2 मिनट के बाद हम मोबाइल निकाल लेते हैं। और अभी जो स्क्रीन टाइम है, मोबाइल हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपके स्मार्ट टीवीज़ हो गए, स्क्रीन टाइम जो साउथ एशिया में, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया में 7 से 9 घंटे तक पहुंच गया है। आप एक दिन में जो सोशल मीडिया प्लस आप जो स्क्रीन यूज़ करते हैं, तो इसका इफ़ेक्ट आपके ब्रेन पर भी हो रहा है, और इसका इफ़ेक्ट आपकी जो आइज़ हैं उस पे भी हो रहा है, मेंटल इफ़ेक्ट तो है ही है। उसके बाद अभी जैसे शॉर्ट वीडियोज़ का ये एक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे लिए भी, और डॉक्टर साहब यहाँ पर हैं, इनसे भी हम पूछेंगे। एक जो अभी जैसे शॉर्ट वीडियोज़, हमारा जो फ़ोकस का स्पैन है, ठीक है, बहुत कम हो चुका है। पहले आप देखें, हम किसी चीज़ पर भी फ़ोकस करते थे, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा इंसान फ़ोकस कर लेता था। अभी जब से सोशल मीडिया आया है, स्क्रॉलिंग की एक आदत हमें पड़ चुकी है, और एक वीडियो के बाद दूसरी, एक वेबसाइट के बाद दूसरी, यानी एक रैट रेस है, उसमें हम चलते जा रहे हैं। जैसे टिकटॉक है, और अभी आप देख लें शॉर्ट वीडियोज़ का भरमार है। तो यानी इससे एक डिप्रेशन और एंग्जायटी तो है ही है, ठीक है। उसमें एक मेडिकल टर्म में अटेंशन डेफिसिट है सिंड्रोम। तो ये डॉक्टर साहब से पूछेंगे, उसमें ये हो रहा है कि आप फोकस नहीं कर पाते हैं, स्पेशली अभी जैसे अभी तो तकरीबन मोस्टली आप कह सकते हैं 70 से 80% लोगों की जो रूटीन बन चुकी है। सुबह आप उठेंगे, आपका अलार्म बजेगा, या अलार्म बजने से पहले भी अगर आप जागेंगे, तो आप सबसे पहले अपने मोबाइल को पकड़ेंगे और देखेंगे नोटिफिकेशन क्या है, मैसेजेस क्या हैं। ठीक है, इतनी एडिक्शन हो चुकी है। और जब आप रात को सोते हैं, मोस्टली तो यही होता है, यूज़ करते करते वो गिरता है आपके ही जो है ना बेड पे, आपको भी नहीं पता होता है, तो आप सो नहीं, जाते हैं। हत्ता कि आप ये देखें कि नमाज पढ़ते हैं लोग, नमाज पढ़ने के जो ही सलाम फेरते हैं, मोबाइल निकाल लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है वो, वो एक लतीफ़ा भी बना हुआ है कि शायद वो चेक कर रहे हैं कि कबूल होगी या नहीं। कबूल होगी, बिल्कुल ऐसे ही है। वही मैं अभी शेयर करने वाला था। तो अभी डॉक्टर साहब की तरफ जाते हैं। ये जो शॉर्ट जो है, अभी फोकस का प्रॉब्लम आ रहा है, स्पेशली यूथ पे, स्टडीज़ पे फोकस करना मुश्किल है। यानी लाइफ में किसी चीज़ के ऊपर एक जो टाइम स्पेन है फोकस करने का, बहुत कम और कम होता जा रहा है, ऐसे ही जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रही है हमारी यूथ पे। जब हम हर चीज़ पे क्विक एक्शन चाहते हैं, जैसे बेचैनी आ बेचैनी होगी, हाँ, जैसे कोई एक हमने पोस्ट डाल दी, कोई फोटो डाल दिया, उसके बाद हमें होता है कि इसके ऊपर लाइक कब आ रहा है और कमेंट्स आ रहा है, हमें खुशी दर खुशी उसी पे मिलती है। तो हम एक शॉर्ट फॉर्मेट में जा रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन भी बताएं। और दूसरा, मुझे वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में भी बताएं, वहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव। बिल्कुल, आपके क्वेश्चन को मैंने पूरा सुन लिया है, और इस पूरे क्वेश्चन को मैं अगर ब्रेक डाउन करता हूँ, तो सबसे पहले जो आपने बात की वेस्टर्न वर्ल्ड की, और यहाँ पे लोगों की यूज ऑफ सोशल मीडिया, तो बेसिकली लोग यहाँ पे भी सोशल मीडिया में काफी एक्टिव हैं और इन्वॉल्व हैं, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ के लोग एजुकेटेड हैं। यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, यहाँ पे मेंटल हेल्थ पे बहुत फोकस किया जाता है। तो यहाँ पे मतलब
स्कूल के लेवल से भी लोगों को बताया जाता है कि सोशल मीडिया अगर आप यूज कर रहे हैं, आपकी क्या बाउंड्रीज हैं, क्या प्राइवेसी है, आप कहाँ तक यूज करें। तो ये इनको मतलब यहाँ पे जूनियर लेवल से ट्रेन किया जाता है कि आपको पता होता है कि आपने कैसे चीज को यूज करना है। वही जब हम अपने कंट्रीज की बात करते हैं तो हमें लाइक पूरी लाइफ में कभी भी कोई इसमें किसी ने नहीं बताया होता कि सोशल मीडिया को यूज कैसे करना है या करना भी है या नहीं करना। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। दूसरा, जैसे आपने बात की बुक्स की, और बिल्कुल ऐसी है, यहाँ पे मोस्टली लोग अपने जो मतलब फ्री टाइम में है उनके पास बुक्स होती हैं, बुक्स बुक्स पढ़ रहे हैं, डिफरेंट बुक्स हैं। उसके अलावा लाइब्रेरी में आपको मिलेंगे ये लोग आपको हर तरह की पॉजिटिव एक्टिविटीज करते हुए मिलेंगे। यहाँ पे अगर रोड साइड पे अगर आप जाएं, साइड पे स्केटिंग के लिए इनका एक पूरा एरिया है। मतलब यहीं पे अगर मैं अपनी सिटी की बात करूं, वहां पे वो स्केटिंग कर रहे होते हैं। फिर इस तरीके के पार्क्स हैं, आपको रेगुलर आपको ये जॉगिंग करते हुए नजर आएंगे। आप इनके जिम्स में जाएंगे तो जिम्स इनके फुल नजर आएंगे। तो बेसिकली इनकी जो हेल्दी एक्टिविटीज हैं वो बहुत ज्यादा है, और जो सोशल मीडिया का एलिमेंट इनकी लाइफ में वो एज कम्पेयर टू बहुत कम है। वही हम इन कंपैरिजन अगर हम अपने कंट्रीज की बात करें तो वहां पे मोस्टली लोग लाइक उनके दिन स्टार्ट ही, जैसे आपने अच्छा डिस्क्राइब किया कि उनका दिन स्टार्ट ही मोबाइल को देखने से होता है, और वो खत्म भी वही मोबाइल जब देखते देखते सो जाते हैं। तो बेसिकली बहुत बड़ा फर्क है। स्क्रीन टाइम की अगर बात की जाए तो ये भी बहुत बड़ा फर्क है अगर हम दोनों कंट्रीज की बात करेंगे। तो काफी फर्क है। बेसिकली असली जो फर्क आता है वो अवेयरनेस की वजह से, एजुकेशन की वजह से, और इसको एडिक्शन समझने की वजह से। सबसे पहले हमें पता हो कि इसके यूज कैसे है, इसका क्या मतलब किस तरीके हम इस पे इन्वॉल्व हैं, किस तरीके इसको हम यूज कर सकते हैं। तो उसी के मुताबिक यहाँ पे मतलब काफी स्पोर्ट करने के लिए लोग हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं कम्युनिटीज के अंदर, जो लोगों को अवेयर भी करती हैं। और मतलब लेट्स सपोज कोई इस एडिक्शन में मुब्तला हो चुका है तो उसको फर्दर ट्रीटमेंट भी उसी के मुताबिक किया जाता है। उनको डिफरेंट स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व कर देते हैं, उनकी जो मतलब डिसैनिटाइजेशन बेसिकली करते हैं कि वो थोड़ा सा स्क्रीन टाइम से दूर करके लिमिट कर देते हैं उनकी हर चीज को। तो इसी तरीके ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी किस्म की एक अप्रोच होती है इसको ट्रीटमेंट या इसको मैनेज करने के लिए भी। तो बेसिकली ये ऐसा ही है। एक बेसिकली इसको भी हमने एक एडिक्शन ही समझना होगा। तो उसके बाद हम एडिक्शन जब इसको समझेंगे फिर हम इसको एरेडिकेट करने की तरफ जाएंगे। राइट। हमने तकरीबन इस पे सारा असल गुफ्तगू कर ली है, तो मेरा ख्याल हम इस पे ख़त्म करते हैं। हम समझते हैं कि यूथ को ख़ुद भी इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। देखिए, हमने जो पहले बात की स्क्रॉलिंग की, ये इट्स नॉट अ जोक एट ऑल। जब हम ज़िंदगी में हर चीज़ में शॉर्टकट ढूँढना शुरू कर देते हैं, तो कामयाबी हमसे बहुत दूर हो जाती है। एग्ज़ाम्पल, हम आजकल के बच्चों को भी देखता हूँ मैं कि स्कूल जा रहे होंगे, इधर से उठाया, सैंडविच खाया, जो थोड़ा-सा खाया, और ये जा, वो जा। और एंग्ज़ायटी सबसे ज़्यादा इस वक़्त उसकी मेन रीज़न यही हो रही है कि हम कोई भी चीज़ तवज्जो से नहीं करते। हर चीज़ में हम चाहते हैं कि हम दौलतमंद भी शॉर्टकट में हो जाए, जो हमने पढ़ाई करनी है वो भी कहते हैं कि ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। तो ये जो ऐसे वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसने हमारी तरक्की की और हमारे आगे बढ़ने में सबसे बड़ी रुकावट है। तो खुदारा इस पे तवज्जो दीजिए, और सोशल मीडिया का एक जो इस्तेमाल है सिर्फ़ पॉज़िटिव इस्तेमाल करें, और इसको एक मख़सूस टाइम लिमिट के अंदर रखें। ख़ुसूसन जब आप बेड पे जाएँ, बेड से कम आप 1.5 घंटा पहले इस मोबाइल को छोड़ दें। क्योंकि ये स्क्रीन जो आपकी जो ब्लू रेज़ेज़ है ना, ये आपकी ना सिर्फ़ बसारत बल्कि आपके दिमाग को सबसे ज़्यादा मुतासर करती हैं। तो मेरी तरफ से यही आपको मशवरा है, और अब हम इजाज़त चाहते हैं विकास भाई की तरफ। जी बिल्कुल, हमारा जो मेन मकसद यही है कि अवेयरनेस फैलाना है। और सोशल मीडिया आप देख लें, उसमें अगर टेक्निकलिटी की बात करते हैं तो अभी उसमें काफ़ी फंक्शंस आ चुके हैं। सिर्फ हमें थोड़ी अवेयरनेस अगर हो, अगर आप कोई भी मोबाइल यूज़ करते हैं, उसमें सेटिंग्स में नोटिफिकेशन का एक ऑप्शंस रहता है। क्योंकि नॉर्मली हम डिस्ट्रैक्ट तब होते हैं जब हमें नोटिफिकेशंस आते हैं। तो आप नोटिफिकेशन सारे डिसेबल कर दें और कुछ बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी ऐसा हो गया कि मोबाइल सिर्फ आया था कि हम मोबाइल को यूज़ करें, ठीक है? और
हम अपने मुताबिक मोबाइल को यूज़ करें। अभी मोबाइल अपने मुताबिक हमें यूज़ कर रहा है। तो अभी जैसे सोशल मीडिया की एक मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है, डेटा साइंटिस्ट आ चुके हैं। वो हमारा एक पॉइंट और रेज़ करना चाहूँगा कि हमारा सबसे मेन ये होता है कि यार थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ इसीलिए हमें कहा जाता है कि यार ठीक है, हमारा डेटा कौन सी बड़ी बात है, हमारा नाम वगैरह अगर ले भी लिया कौन सी बड़ी बात है। तो ये एक करते करते मिलियन बिलियन ट्रिलियन में होते हैं। तो ये सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स करती क्या हैं, बेसिकली आपने देखा होगा, आप जब साइन अप करते हैं और उसमें ये होता है कि वो आपसे एक एग्रीमेंट करते हैं। उस एग्रीमेंट के ऊपर पूरा लिखा होता है कि आप जो आपका जो भी डेटा है, ठीक है, हम उसको मैनिपुलेट करेंगे, उसको हम स्टोर करेंगे, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम ऑलरेडी इसको एग्री कर चुके होते हैं। तो उसके बाद हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पर हम शेयर करें, ट्रस्टेड सोर्स पे जाएं। और क्योंकि इससे अवॉइड तो किया जा सकता नहीं है, क्योंकि जो जैसे चल रहा है अभी 2027 तक 6 बिलियन तक यूज़र जो है ना, इनका टारगेट है। पॉइंट बीच में रेज करूंगा। आप ये देखें कि जब कभी आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो, आप अक्सर देखेंगे कि वो आपसे एक्सेस मांग रहा होता है आपके स्टोर की। आप कभी सोचें कि उसको क्या जरूरत पड़ी आपका एक्सेस मांग रहा है। यानी आपकी पिक्चर्स है उसके अंदर, आपकी वीडियोस हैं, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं। इट मीन्स कि वो आप जब उसको एक्सेस दे रहे हैं इंस्टॉल करते हुए, आप अपनी गर्दन उनके हाथ में दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये ऐसा टॉपिक है कि इस पे दिल करता है कि पूरे रात भी आदमी बैठा रहे इस पे। इतने पॉइंट्स हैं कि आदमी जो है ना डिस्कशन जारी रखता है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से अभी जो है ना डॉक्टर साहब ने भी जाना है मेरे ख्याल में। तो चलें, शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी, और मंजर भाई आपका भी शुक्रिया। और ऐसे ही आप हमारे चैनल को देखते रहें, हमें कमेंट्स देते रहें, फीडबैक्स वगैरह देते रहें। और डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फाइनल वर्ड्स? जी 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 जी, थैंक यू। एक्चुअली इस पे मैं एक ऐड ऑन करना चाहूँगा कि हम थोड़ी सी अगर बात करें पेरेंटल एडवाइस के बारे में, कि बीइंग अ पेरेंट हम अपने बच्चों को कैसे इससे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमें अपने बच्चों के साथ क्योंकि बेसिकली हमने देखा है कि मोस्टली टीनेजर ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और हमारे यहाँ अभी इतना एडवांस हुआ नहीं है कि हमारे स्कूलों में या हमारे डेली एक्टिविटीज में कोई हमें अवेयरनेस दे। तो बीइंग अ पेरेंट हम स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों के साथ एक अच्छा, एक फ्रेंडली माहौल, एक कम्युनिकेशन बैरियर जो हमारा जो बहुत लैक करता है बेसिकली बच्चों के साथ, हमने वो एक फ्रेंडली करना है। फिर हमने बच्चों को बताना चाहिए कि इसकी लिमिट्स क्या हैं, लिमिटेशन, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, आप इसको कैसे पॉजिटिवली इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी बहुत ज्यादा हैं। लाइक आजकल स्कूलों में डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जहाँ पे लोग स्टडी मटेरियल यूज कर रहे होते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में। तो ये भी एक अच्छी, हम उसकी एक लिमिट लगा सकते हैं और अपने बच्चों को बता सकते हैं, और बच्चों को एजुकेट करें इसकी नेगेटिविटी के बारे में। और जितना ज्यादा हम एजुकेशन और प्रमोशन करेंगे, और उतना ही हम अपने बच्चों को दूर रख सकते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी है जो हमें मॉनिटर करना पड़ेगा, अगर हमने बच्चों को सोशल मीडिया के रिलेटेड कोई पॉजिटिविटी बताई है या वो यूज कर रहे हैं, तो हमें लाजमी है कि हम उसको मॉनिटर करें कि वो आया एक अच्छी सोबत में है, पॉजिटिव यूज कर रहे हैं, तो ताकि हम उसको इस तरीके लेके हम अपने बच्चों को इसकी एडिक्शन से दूर कर सकते हैं। और होपफुली आज का जो हमारा ये सेशन है ये काफी इंफॉर्मेटिव भी है और काफी यूजफुल भी है, और जो एडवाइसेस हमने डिस्कस की हैं हमारे पैनल ने, होपफुली ये लोगों को काफी हेल्प आउट करेंगी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।